दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ। कोई मुझसे एडवर्स पोजीशन के बारे में अभी लेटेस्ट जो जजमेंट आई है उसके बारे में पूछ रहा था। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये प्रोत्साहन हमें मेरे को आगे और भी वीडियोस बनाने की जो है मुझ को हिम्मत देता है और मैं आगे भी इसी तरह से काम करता रहूं, इस डायरेक्शन में मेरे को मोटिवेट करता है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अगर ऐसा मेरा चैनल में आपको वीडियोस समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। ओके, तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि एडवर्स पोजीशन के बारे में अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई थी। एडवर्स पोजीशन क्या होती है दोस्तों? जैसे हम कहते हैं कि किसी ने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि कब्जा कर लिया, तो वो कैसे और फिर क्या वो कानूनी रूप से मान्य है या नहीं है, उसके बारे में, और उसमें क्या कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि सेटिस्फाई करनी ज़रूरी हैं, तभी वो एडवर्स पोजीशन में जो इंसान कब्जे में है उस प्रॉपर्टी के वो जीत सकता है, और अगर वो कंडीशंस नहीं होंगी तो फिर वो हार जाएगा। तो ये चीज़ जानने के लिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दो जजमेंट दी थी। एक तो आप सॉरी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये है आपकी ये है एक राधे श्याम लाल वर्सेस संध्या सिविल अपील नंबर 4322 ऑफ 2014, डेट ऑफ ऑर्डर 18/3/2024। एक तो ये जजमेंट है, और दूसरी जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की है कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल अपील नंबर 16899 ऑफ 1996, और डेट ऑफ ऑर्डर है इसमें 16/4/2004। तो दोस्तों इन जजमेंट्स के थ्रू जो अभी ये जो कंडीशंस के बारे में बात की गई है, वो ये कहा गया है कि भाई जो राधेश्याम लाल की जो जजमेंट है उसमें कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रॉपर्टी कब्जे में ले रखी है, 12 साल से आप उस पर बैठे हो तो वह आपकी हो गई। जैसे कहा जाता है ना कि अभी एक जजमेंट आई थी तो कि भाई 12 साल आप कब्जे में हो तो आपकी हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं? जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी पर बैठे हैं, वो किसी और के नाम में है, तो आपको उसके ट्रू ओनर का पता होना चाहिए। जो उसका ओरिजिनल ओनर है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये बात कि आप उस प्रॉपर्टी पे कब्जे में हो, ये बात जो असली ओनर है उसको पता होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि आप उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जे से बैठे हो 12 साल से, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि प्लेंटिफ जिसने केस डाला है एडवर्स पोजीशन का, उसको ही मस्ट प्लीड एंड एस्टेब्लिश व्हेन ही केम इनटू पोजीशन। उसको ये भी बताना होगा कि वो इस प्रॉपर्टी में पोजीशन पे कब आया, मतलब ये प्रॉपर्टी उसने कब कब्जे में ली, वो डेट उसको बतानी होगी कोर्ट में, केस में। और चौथी बात जो है वो ये है कि द प्लेंटिफ मस्ट प्लीड दैट हिज पोजीशन वाज ओपन एंड अनडिस्प्यूटेड। और प्लेंटिफ को ये भी प्लीड करना होगा, ये बताना होगा कोर्ट को कि जो उसने प्रॉपर्टी पोजेस की हुई है जिसमें वो कब्जे में है, वाज ओपन एंड अनडिस्प्यूटेड, वो कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, और मैं आराम से 12 साल से इस प्रॉपर्टी में बैठा हूँ,
इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, इस तरह का बोलना होगा। तो ये सिर्फ इतना इजी नहीं होता कि कुछ भी जजमेंट आती हैं कई बार और हम लोग समझ बैठते हैं कि 12 साल अगर हम किसी प्रॉपर्टी में बैठ गए तो वो हमारी हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर चीज़ का कुछ नियम होते हैं, हर चीज़ के ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी आप ऐसे ही आप समझ बैठेंगे। तो ये दोस्त ने मेरे पूछी थी, एक जानकार हैं, तो मैंने उनको ये क्लैरिटी दी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।